सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान की करुणा कृपा के फलस्वरूप हम सब लोग इस सत्र में प्रमाण विचार पर चिंतन कर रहे हैं, जिसके आज द्वितीय दिवस पर पुनः मिल रहे हैं। कल हम सब ने यह देखा कि हमारे भारतवर्ष में ज्ञान की महिमा का किस प्रकार से ऋषियों ने समाज के लिए लाभप्रद बनाया। इस क्रम को देखते हुए अनेकानेक दर्शनों की विषय में कुछ बातें कथन की गई, श्रवण की गई और इस चर्चा को बढ़ाते हुए यह देखा गया कि सभी दर्शनों के आचार्यों ने 4 प्रधान बिंदुओं पर अपने अभिमत को प्रकट किया। प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और आचरण मीमांसा। इन 4 बिंदुओं में से प्रथम बिंदु पर इस सत्र में चर्चा की जा रही है, जिसका नाम है प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा की महिमा यदि साधक के मन में, बुद्धि में खुल जाए तो जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हम सब की जो बुद्धि है वो बुद्धि एक अनुभवों के पुंज का नाम बुद्धि है, लेकिन वह जो अनुभव है वह अनुभव सही है कि अनुभव गलत हैं, इस विषय में बिना प्रमाणों का विज्ञान प्राप्त किए साधक अपने अनुभवों की जांच पड़ताल नहीं कर सकता। अनुभव जो गलत होते हैं वह भी और जो सही होते हैं वह भी, अनुभव का स्वरूप सदैव निश्चयात्मक ही होता है। इसलिए गलत निश्चय हो जाने पर भी वह हमारे जीवन को नियमन करता है। निश्चय गलत होगा तो हमारे जीवन की दिशा गलत हो जाएगी, और निश्चय सही होगा तो हमारे जीवन की दिशा सही हो जाएगी। निश्चय का ही नाम ज्ञान होता है। शकुनी आदि को, दुर्योधन आदि को यह निश्चय हो गया कि हमारे साथ में पांडव लोगों ने, अर्थात पांडु महाराज जो 5 पांडवों के पिताजी थे,
वो तो हमारे पिता धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, तो छोटे भाई को राजा क्यों बनाया गया? राजा तो बड़े भाई को बनाना चाहिए था। देखो, अब इस बात में प्रमाण क्या है मैं पूछूं तो दुर्योधन, शकुनी आदि के पास जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक निश्चय बना लिया कि पितामह भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि ने जो बड़े भाई धृतराष्ट्र को राजा नहीं बना करके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया और नेत्रहीनता के आधार पर नहीं बनाया, यह इनका निर्णय सही नहीं है, गलत किया गया मेरे साथ। ऐसा निश्चय जब दुर्योधन आदि के मन में हो गया, बुद्धि में हो गया निश्चय, तो देखो, यदि बुद्धि का निश्चय गलत हो गया तो जो हमारे अंदर भाव प्रगटेगा वो भाव भी गलत प्रगटेगा, क्योंकि भाव स्वतंत्र नहीं है, भाव ज्ञानानुसारी ही बनता है। देखो महाराज, ये है ज्ञान की महिमा, सही ज्ञान की महिमा। तो कैसे बनेगा क्रम कि यदि गलत निश्चय हो गया तो गलत निश्चय के कारण से चित्त में, अंतःकरण में गलत भाव की उत्पत्ति होगी, क्योंकि भाव का नियामक ज्ञान होता है। और अगर गलत भाव प्रकट हुआ तो हमारा कर्म गलत हुए बिना बचेगा नहीं, और अगर कर्म गलत हो गया तो कर्म फल गलत हुए बिना बचेगा नहीं। देखा आपने? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे जीवन वैयक्तिक हो, वैयक्तिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राष्ट्रीय जीवन हो अथवा अंतरराष्ट्रीय जीवन हो, जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार का नियामक व्यवहार नहीं है, बल्कि व्यवहार का नियामक उस व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ ज्ञान है। इस समय संपूर्ण विश्व में इजराइल और हमास का एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है, युद्ध है, विध्वंसक कार्य हो रहा है। अब दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। हमास के जो लोग हैं उनके निश्चय अलग हैं और इजरायलियों के निश्चय अलग हैं। देखो आप, यूक्रेन और रशिया की समस्या विश्व स्तर पे चल रही है। परिवार में पति पत्नी एक समय पर प्रेम करते हैं, निकट होते हैं, और कुछ समय के बाद में परिवारों में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। माता पिता संतान के मध्य में कई बार शिकायत करते हैं कि महाराज हमारे संतान हमारे विरोध में रहते हैं। तो भाई भाई का विरोध, माता पिता के मध्य संतान का विरोध, राष्ट्र का विरोध, कभी कभी ये संस्थाओं में भी आप देखोगे, अर्थात सर्वत्र संपूर्ण विश्व में जो क्रिया होगी, जो कर्म होगा, जो आचरण होगा, कौन व्यक्ति कौन आचरण करेगा, उस आचरण का नियामक आचरण नहीं बन रहा है, बल्कि उस आचरण का नियामक उसके भीतर की ज्ञान बन रही है, समझ बन रही है। अगर ज्ञान सही है
तो चित्त में भाव सही होगा, और चित्त में भाव सही होगा तो जीवन में व्यवहार यानी कर्म सही होगा, और कर्म सही होगा तो कर्म फल सही आएगा। इसका आशय क्या हुआ कि यदि हमको कर्म सही रखना है तो कर्म सही रखने के लिए कर्म सही रखने की कोशिश करने पर कर्म सही नहीं रख पाओगे। क्या निगमन निकला कि कर्म सही रखना है तो आपको अपना ज्ञान सही रखना होगा। अगर ज्ञान गलत हुआ तो भाव गलत प्रकट जाएगा, और गलत भावना प्रकटने पर आचरण अर्थात व्यवहार आपसे गलत हो जाएगा, और फिर उसका कर्म फल भी गलत हो जाएगा। तो देखो आप, आज संपूर्ण विश्व में जो मानवता की सेवा करने के सेक्टर में प्रयास किए जा रहे हैं, आपस में भाईचारा करो, पति पत्नी में मत लड़ो, मिल करके रहो, ये बातें सुनने में तो बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन हमारे गुरुजनों का यह चिंतन है कि इन बातों के करने मात्र से परिवार में प्रेम का, परिवार में सन्मति की उपस्थिति नहीं हो पाएगी। परिवार में एकजुटता, समाज में एकजुटता, समाज में भाईचारा, आपसी सौहार्द, राष्ट्र के प्रति अपनत्व, इसके मूल में केवल और केवल अगर कुछ है तो उसका नाम है ज्ञान। अगर ज्ञान गलत हुआ तो व्यवहार गलत हुए बिना रुकेगा नहीं, और अगर ज्ञान सही हो गया तो व्यवहार सही हुए बिना रुकेगा नहीं। तो मैं इसको संक्षेप देता हूं। यह विषय संपूर्ण मानवता के लिए, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, संस्थाएं हो, ऑफिस हो, या राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर हो, आज अगर दो देशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो संबंधों के बीच, दो संस्थाओं के बीच, पुत्र पिता के बीच, शिष्य गुरु के बीच, राजा प्रजा के बीच में समस्या उत्पन्न हो रही है व्यवहार की, तो उस समस्या का मूल कारण है उसके चित्त में बैठा हुआ ज्ञान। एक दृष्टांत लेता हूं जिससे बात को साफ हो जाए। दृष्टांत हमारे यहाँ रामायण में, महाभारत में, भागवत जी में, हमारा देश तो दृष्टांतों का पूरा खान है। तो रामायण जी से ही दृष्टांत लेते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम को जो वन गमन का व्यवहार हुआ, उस व्यवहार के मूल में कैकेयी अम्बा के भीतर आया हुआ ज्ञान है। अगर कैकेयी अम्बा के भीतर ज्ञान नहीं आता तो उनके अंदर ये भाव वनगमन भेजने का नहीं आता, और वनगमन का भेजने का भाव यदि नहीं आता तो वनगमन को भेजने का व्यवहार कदापि होता ही नहीं। तो ये जो वनगमन प्रभु का हुआ, वनगमन रूपी जो व्यवहार हुआ, वनगमन रूपी जो कर्म प्रकट हुआ, उसके मूल में है ज्ञान, कैकेयी अम्बा का ज्ञान। कैकेयी अम्बा का ज्ञान क्या सदा से ही ऐसा कहा? तो कहा नहीं। सदा से उनका ज्ञान जैसा था वैसा भाव था, वैसा व्यवहार था। वो तो राम के प्रति सही ज्ञान रखती थी, प्रभु के प्रति।
तो ममता की मूर्ति थी, सर्वाधिक उनके अंदर भाव था राम जी के प्रति, तो सर्वाधिक उनको प्रेम करने वाली माता कैकेयी माता ही मानी गई। कहते हैं भगवान राम जी कौशल्या माता के पास कम रहते थे और कैकेयी माता के पास में ज्यादा रहा करते थे। लेकिन देखो एक दिन ज्ञान बदला, और ज्ञान का साधन क्या है, हमने कल चर्चा किया था, प्रमाकरणम प्रमाणम। देखो अभी हम मूल बात पे नहीं आए रहे हैं, अभी आपको हम इस ज्ञान और प्रमाण और प्रमाण की थोड़ी महिमा दिखा रहे हैं, उपयोगिता दिखा रहे हैं कि यदि ये ज्ञान कोई सीखेगा तो इसका प्रभाव किस प्रकार से जीवन में प्रगटेगा। कैकेयी अम्बा के जो ज्ञान का स्रोत है वो मंथरा बनी। देखो प्रमाण माने क्या बताया था, ज्ञान के स्रोत का नाम प्रमाण है, ज्ञान के कारण का नाम प्रमाण है। तो कैकेयी अम्बा के ज्ञान का स्रोत जब तक मंथरा नहीं बनी, मंथरा माने अशुद्ध स्रोत, अशुद्ध करण, गलत प्रमाण। अगर अशुद्ध करण से, अशुद्ध स्रोत से ज्ञान प्रगटा तो आपके अंदर अशुद्ध भावना का उत्पादन कर देगा, और अशुद्ध भावना का प्रकटीकरण हुआ तो आपके जीवन में अशुद्ध व्यवहार हुए बिना कोई रोक नहीं सकता। इसका निर्णय क्या हुआ, निर्णय यह बना कि यदि व्यक्ति के व्यवहार को शुद्ध रखना है तो हमको व्यक्ति के ज्ञान को शुद्ध रखना होगा। व्यवहार का नियामक व्यवहार नहीं है, व्यवहार का नियामक ज्ञान बन रहा है। सास बहू के प्रति जब वैमनस्य और द्वेषात्मक व्यवहार होता है तो व्यवहार तो हमें दिखता है, लेकिन व्यवहार के पीछे जो प्रेरक भावना है, और उस भावना का प्रेरक क्या है, ज्ञान। और वो जो ज्ञान आया है वो किस स्रोत से आया है ये देखना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, कभी कभी आप इसको बोलचाल की भाषा में कहते हो, देखो फलाने ने उनका कान फूंक दिया, ये व्यंग है। मतलब गलत व्यक्ति ने गलत ज्ञान दे दिया और उस गलत ज्ञान से उनके अंदर गलत भावना हो गई, और गलत भावना होने से गलत व्यवहार उन्होंने कर लिया। अब आप देखो, देख रहे हैं इन बातों को। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो समस्याएं हैं, उस सर्वाधिक समस्याओं का बीजारोपण इन्हीं बातों से निकल रहा है। अगर मनुष्य का ज्ञान ठीक हो जाए तो उसके जीवन का आचरण अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी आप जोशीले भाषणों में या वक्तव्यों में ये बातें भी सुनने को पा सकते हो कि ज्ञानवान की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो ज्ञान माने उनको लगेगा बड़ी वाहियात चीज है। वो क्या कहेंगे, भाव में जियो, भाव से करो, है ना। तो हम भाव को अनादर नहीं करते, हम भाव का भी आदर करते हैं, भक्ति का भी हम आदर करते हैं। लेकिन मेरा उनके चरणों में एक प्रश्न है कि आप ये बताओ, तुम्हारे अंदर जो भाव है वो भाव अज्ञान से प्रगटा कि ज्ञान से? भाव स्वतंत्र सत्ता नहीं है,
भाव के जनक का नाम, भाव के पिता का नाम ज्ञान है। अगर ज्ञान सही हो जाए तो यूक्रेन और रसिया जैसे देशों का युद्ध रूपी कर्म रुक सकता है। आप देखो इन बातों को, जो सास बहू के झगड़े हैं, जो पिता पुत्र में वैमनस्य है, जो आज परिवार में टेंशन है, जो पड़ोसी के प्रति वैर रख रहा है, उस व्यवहार को तो आप देखते हो और व्यवहार को ठीक भी करना चाहते हो। हमारे भारतवर्ष के महापुरुषों का, ऋषियों का, गुरुदेव का यह कहना है कि यह व्यवहार तब तक नहीं ठीक हो पाएगा जब तक उनके भीतर की भावना ठीक नहीं होगी, और भावना तब तक ठीक नहीं होगी जब तक ज्ञान ठीक नहीं होगा, और ज्ञान तब तक ठीक नहीं होगा जब तक ज्ञान का स्रोत ठीक नहीं होगा, ज्ञान का कारण ठीक नहीं होगा, ज्ञान का प्रमाण ठीक नहीं होगा। तो देखो आप, यह मैं आपके सम्मुख ये जो विचार किया जा रहा है, इस विचार की उपयोगिता की कुछ मैंने झलक दिखाई कि यदि ये चीज सही हो गई तो सारा जीवन सही हो जाया करता है, तुरंत बदलेगा व्यवहार आपका। देखो, एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान एक बार वाहन से यात्रा कर रहे थे, तो वाहन से यात्रा करते समय दूरी थी। अब दूरी से कुछ दिखाई पड़ा कि कोई लाल वस्त्रधारी महात्मा जी सड़क के किनारे पर चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने अपने वाहन चालक सारथी जी से कहा कि भैया जरा गाड़ी को रोकना, कुछ गाड़ी में फल, मिठाई, कुछ वस्त्र है तो लाओ महात्मा जी को दे दिया जाए। तो ये देखो निर्णय हो गया। तो ये निर्णय किस ज्ञान के आधार पर हुआ कि वो महात्मा जी वहां पर हैं और अभी गाड़ी जो थी वो काफी दूर थी, यानी दूर की उपाधि से हमने जब देखा तो हमको महात्मा जी समझ में आए, लेकिन जब वाहन निकट आया तो पता लगा वो कोई देवी जी सरारा लाल रंग का पहन के जा रही थी। तो अब वहां पर तो अब देखो वो जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, वहां पे ज्ञान क्या हो गया, बदल गया। तो जैसे ज्ञान बदला वैसे भावना बदली और वैसे ही व्यवहार बदल गया। तो जो पहले ज्ञान हुआ उसका ज्ञान का साधन क्या था, आंख थी, लेकिन वो दूरी इसकी आंख थी, दूर से देखा हुआ ज्ञान था। और जब बाद में देखा तो पास में देखा हुआ ज्ञान था। देखा आपने, यानी कारण बदलने से, स्रोत बदलने से ज्ञान बदल गया और ज्ञान बदलने से व्यवहार भी बदल गया। तो अर्थात अगर पूरे संपूर्ण विश्व में शांति लाना हो, प्रेम लाना हो, सदाचार लाना हो, भाईचारा लाना हो, कर्मठता लानी हो, सृजन लाना हो, समृद्धि लानी हो, देख रहे हैं आप, तो आपको कहाँ पे ध्यान देना होगा, ज्ञान के ऊपर। इसीलिए हमारे भगवान ने ज्ञान को भगवान का स्वरूप माना गया और यह विश्व में ज्ञान की महिमा है। तो ये मैंने आपके सम्मुख कुछ भूमिका में बातें बताई कि इस प्रकार से जीवन
हमारा संचालित होता है। और इस प्रकार के विचार से इस प्रकार का लाभ वैयक्तिक और सामाजिक दोनों जीवनों में प्राप्त होगा। तो एक सूत्र बन गया। क्या सूत्र बन गया? एक बार इसको फिर से दोहरा लो सूत्र को। सूत्र क्या बना कि अगर हमारा ज्ञान गलत स्रोत से आया, गलत प्रमाण से आया, इसी को कहते हैं गलत व्यक्ति से आया। व्यक्ति माने स्रोत। गलत स्थान से आया यानी गलत प्रमाण से ज्ञान आया, तो आगे का क्रम समझ लो, सब गलत होता चला जाएगा। और इसी को दूसरा कर लो, अगर सही स्रोत से ज्ञान आया तो सब सही होता चला जाएगा। ठीक है, बात साफ हो गई होगी। मैं आशा करता हूं कि विषय स्पष्ट हो गया होगा। तो फाइनल क्या आप अपनी बुद्धि में ये निश्चय बनाओ कि प्रमाणा अनुसारी ज्ञान होता है, न अच्छा न बुरा, प्रमाणा अनुसारी ज्ञान होगा। प्रमाण के अनुसार ज्ञान होता है और ज्ञान के अनुसार भाव होता है। भाव माने होता है प्रेम, भक्ति, भावना। और तो प्रमाण के अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञान के अनुसार भाव होता है, भाव माने भावना। और भाव अर्थात भावना के अनुसार व्यवहार होता है, कर्म होता है। और कर्म के अनुसार कर्म फल होता है। तो ये पूरा गणित जैसा आपका एक बिल्कुल कसा हुआ सूत्र मिल गया। तो अब आप इसको परिवार में, समाज में, जहां भी देखना चाहें सर्वत्र आप देख सकते हो। हमारे एक भगत जी थे, तो एक दिन हमसे अचानक आए और पर्चा रख दी। कहा ये पर्चा महाराज लो, और हम तो जा रहे काम से, हमसे ये नहीं होगा। तो मैं कुछ बोला नहीं। तो हम समझ गए कि ये जो व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार का नियामक इनके हृदय का भाव है। और ये भाव क्यों आया? क्योंकि इनका ज्ञान गलत हो गया है। और गलत ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि गलत स्रोत से ज्ञान इन्होंने ले लिया। तो देखो एक पूरी चेन खड़ी हो जाती है। कई बार आप इसी बात को समाज में देखोगे कि प्रायः लोग शुरू में जब उनके मन में कोई कामना होती है तो संतों के पास, महात्माओं के पास आएंगे, कहेंगे महाराज हम ये कक्षा पास हो जाएं तो ऐसा करेंगे, है ना, हमारा शादी हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, कहते हैं ना, हमारी नौकरी लग जाए बेटा बेटी की तो ऐसा करेंगे, हमारा घर बन जाए तो ऐसा करेंगे। कितने सारे लोग तो महाराज ये मतलब वचन दे के जाते हैं कि ये हो जाएगा तो हमारा सत्संग कराएंगे, कथा कराएंगे, खुद ही वो वचन देते हैं। क्योंकि उनकी मति का जो उस समय ज्ञान है वो सही जगह से आया हुआ है। तो सही जगह से जब ज्ञान आया तो सही भाव बना और सही व्यवहार उन्होंने किया। लेकिन समय गुजरता है, धीरे धीरे चीजें बनती हैं और उसके बाद उनके जो ज्ञान के स्रोत हैं वो इधर उधर होते हैं। तो जो व्यक्ति पहले ये बात कह रहा था वो वही व्यक्ति अब वो बात कहने लगा जो बात उसको कहनी नहीं चाहिए। क्यों कहने लगा? तो आप उसको दोषी मानो तो मानो, महापुरुष किसी को दोषी नहीं मानते। वो जान जाते हैं कि इसका जो अब व्यवहार है वो अब के ज्ञान के अनुसार हो गया और अब का जो ज्ञान है वो अब के कारण के स्रोत के द्वारा आया हुआ ज्ञान है।
बात समझ में आई? देखो आप, एक और दृष्टांत लेता हूँ। ये बात बहुत ही काम की है, सभी मानव मात्र की, इसलिए इसको अच्छे से हम हृदयंगम करें। महामुनि विश्वामित्र और गुरुदेव वशिष्ठ में मनोमालिन्य का प्रसंग खूब प्रचारित है। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के प्रति द्वेष भाव रखने लगे। देश का मतलब वो तो इतना बढ़ गया, मार डालने के लिए उत्सुक थे महाराज, झगड़ने के लिए उत्सुक हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? अब आप विचार करो। क्योंकि उनका ज्ञान गलत हो गया, और ज्ञान गलत हुआ तो भाव गलत हुआ, और भाव गलत हुआ तो व्यवहार गलत हुए बिना रुकेगा नहीं महाराज। यदि किसी के चित्त में यह समझ बैठी हो कि आज मैं जो सुखी हूं वो सत्कर्म के कारण सुखी हूं, आज जो मुझे परिवार मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, पैसा मिला है, पति पत्नी मिले हैं, सुख मिला है, इसका हेतु परमात्मा है, इसका हेतु सत्कर्म है। अगर किसी की यह मति बनी हुई है तो सत्कर्म का त्याग परिस्थितियों के दबाव में वो करेगा। महाराजा हरिश्चंद्र को धर्म के अपने गुरुदेव विश्वामित्र की दक्षिणा के लिए अपने को विक्रय करना पड़ा। अपने को ही नहीं अपितु पुत्र और अपनी पत्नी को भी विक्रय का प्रसंग सब जानते ही हो। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने ऐसी प्रतिकूलता को स्वीकार किया, लेकिन धर्म का परित्याग स्वीकार, दी हुई जुबानी का परित्याग स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी बुद्धि में यह ज्ञान दृढ़ है कि हमारा जीवन मंगल होगा तो सत्कर्म से होगा। सत्कर्म यदि मैं पकड़े रहूंगा, धर्म पकड़े रहूंगा, तो हमारा विनाश कभी हो नहीं सकता। और आप आचरण देखो, हम सब उनकी कथाओं को गाते हैं, सुनते हैं, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। युधिष्ठिर जी का जीवन देखो। तो ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इस चर्चा का फाइनल निगमन यह है कि यहां पर सही और गलत के जो व्यवहार किए जा रहे हैं, उन व्यवहारों का नियामक व्यवहार नहीं है, बल्कि उन व्यवहारों का नियामक उनके भीतर का भाव है, और भाव का नियामक उनका ज्ञान है, और उनके ज्ञान का नियामक उनके ज्ञान का स्रोत है। वो ज्ञान कहाँ से लाए हैं, किससे लाए हैं, यह बात आपको इस प्रसंग के व्यवहारिक पक्ष को मैंने दिखाने के लिए इतना यहाँ पर चर्चा की गई। अब मैं मूल विषय की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो सभी लोग अब जरा सीरियस हो जाएं। अभी तक तो कथा जैसा चल रहा था मामला, तो आपको अच्छा भी लगा होगा, पच भी गया होगा। लेकिन अब जरा इसको हम बिल्कुल जैसे लैब में ऑपरेशन किया जाएगा इसको, तो उसमें हम लोग चलेंगे। तो इसको बोलेंगे कैसे सही ज्ञान रहेगा। तो जैसे आपको प्रमाण परायण होना होगा। परायण माने होता है चाहना। जैसे पति परायण कोई कहा जाता है, पति को चाहने वाली जो नारी होती है उसको बोलते हैं पति परायण नारी। पति परायणता, परायणता माने चाहना।
तो वैसे ही तुमको क्या बनना पड़ेगा, प्रमाणों को प्रेम करना पड़ेगा, प्रमाण परायण बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारे भगवान भाष्य को प्रमाण कुशल, प्रमाण कुशलाह ऐसा बोला गया कि भगवान भाष्यकार प्रमाण के विषय में, प्रमाणों के प्रयोग में बहुत कुशल हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कोई बात जब करते हैं तो प्रमाण पूर्वक बात करेंगे, श्रुति स्मृति युक्ति से उसको दिखाएंगे कि ये देखो कैसे कहाँ से बात निकली। तो ये कला, यह गुण सबके जीवन में कई बार देखने को नहीं मिलता कि प्रमाणों से इतना प्रेम हो। और आप देखेंगे चाहे परिवार से लेकर के अंतरराष्ट्रीय जीवन तक जो समस्या और समाधान, संघर्ष और सहर्ष दोनों का जो खेमा है, उसके मूल में यही लीला चलती रहती है, जिसकी चर्चा अभी हमने संक्षेप में आपको दिखाया। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि ज्ञान शुद्ध यदि रहे, फाइनल करता हूं बात को, यदि ज्ञान शुद्ध रहे तो परिस्थिति का कितना भी दबाव हो, आदमी का व्यवहार गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने ज्ञान के विरुद्ध नहीं जा सकता। देखा आपने, ठीक है ना? प्रसन्न होकर बैठिए और आराम से इसको पी जाइए, सीख जाइए, धारण कर लीजिए। आज जो दिलों की दूरी है, दीवारों की दूरी है, आप देख रहे हैं महापुरुषों का, हमारे गुरुजनों का आप कंट्रीब्यूशन देखें। पहले ये लेक्चर, इस प्रकार के वक्तव्य विद्यालयों में, परिवारों में देने चाहिए, जहाँ पे इसको पी करके आज हमारे यहाँ जो संघर्ष है, मुझे लगता है कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य कम हो जाएगा। लेकिन जिनको सुनना चाहिए वो कुछ और सुन रहे हैं। कैसी भगवान की लीला है। तो देखिए आप, अब मैं ये निगमन हो गया कि ज्ञान शुद्ध हुए बिना व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। वही व्यक्ति वादा करके जाता है और वही व्यक्ति मुकर जाता है, तो उसके वादा में भी ज्ञान है और मुकरने में भी ज्ञान है। देख रहे हो आप, दोनों में ज्ञान है। पहले ज्ञान का अब कहीं और से स्रोत था, अब कोई ज्ञान का स्रोत। इसको कहते हो तुम लोग बोलचाल में कि वो ऐसी बात कह रहे थे महाराज, ये शुभ काम करना है, लेकिन कोई उनको आके ज्ञान दे गया। कहते हो ना भाई, ठीक है ना? तो कई बार सास ही बहू को ज्ञान देती है कि भला काम क्यों करती हो, ये सत्संग क्यों सोच रही हो। शादी ब्याह हो जाने के बाद में कहीं सत्संग सुना जाता है, लो महाराज ऐसी बातें बता देते हैं लोग उल्टी पुल्टी। अब उनकी यही ज्ञान है तो वही ज्ञान तुमको दे दिया, तो तुम तो फिर पूछोगे क्या करना है, तो कहेंगे ऑर्केस्ट्रा कराओ, गृह प्रवेश कराना है तो क्या कराओ, उसमें भी कुछ क्या बिरहा होता है, क्या होता है, मतलब इस टाइप से कुछ कराओ। अब ये जो बात बोलने वाला व्यक्ति है, आप विचार करो उसके ज्ञान का स्रोत क्या होगा। तो ज्ञानानुसारी हमारा पूरा व्यवहार होता है, व्यवहार का नियामक, भाव का नियामक। और मुझे संकोच नहीं है, मैं गुरु कृपा से निवेदन कर रहा हूँ, भक्ति का नियामक भी ज्ञान ही होता है। यद्यपि कभी कभी लोग ऐसी बिना विचार के वक्तव्य दे देते हैं और हमारे भागवत में उद्धव जी को बड़ा भला बुरा लोग बोल देते हैं। ये बात थोड़ी सी बिल्कुल
स्वीकार करने योग्य नहीं है महापुरुषों के द्वारा। हे बाबा, इसकी महिमा को आप देखो, संपूर्ण यूनिवर्स का लीडर है ज्ञान, और उस ज्ञान के हम कहीं से भी ज्ञान लेते घूम रहे हैं। कहीं से भी ज्ञान लोगे, कैसा भी ज्ञान लोगे तो महाराज फिर आप कैसे भी हो जाओगे। यह मूल विचार का बिंदु है। तो ज्ञान कैसा हो, तो कहा ज्ञान वैसा ही होगा जैसा तुम्हारे ज्ञान का स्रोत होगा। स्रोत माने प्रमाण होगा। थोड़ा इन शब्दों को बोल मत जाना, इनको बोलो। जैसा तुम्हारा ज्ञान का प्रमाण होगा वैसा ही तुम्हारा ज्ञान होगा। प्रमाण के द्वारा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा देखो इसको। जो प्रमाण के द्वारा क्या होता है? प्रमा होती है। प्रमाण के द्वारा प्रमा होती है। इन शब्दों को भी सीखो। पूछा गया को नाम प्रमाणम, प्रमाण किसको कहते हैं? तो उत्तर दिया गया प्रमाकरणम प्रमाणम। जो प्रमा के जनकत्व का करण है, साधन है, उसको हम बोलते हैं प्रमाण। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। प्रमा समझ में आया? क्या बताया? प्रमा माने ज्ञान, प्रमा माने ज्ञान, और प्रमाण माने ज्ञान का साधन। जैसा ज्ञान का साधन होता है वैसा ही ज्ञान होता था। ठीक है ना भाई? क्या दृष्टांत लें? दृष्टांत के बिना नहीं चल पाओगे ना। अभी दृष्टांत लेंगे, थोड़ा सा पहले इसको और अच्छे से समझो। प्रमा में दो शब्द हैं, अक्षर हैं। शब्द क्या कहें? प्रमा, प्र और मा। माँ का अर्थ यहाँ पर होगा समझ के अर्थ में, प्रकाश के अर्थ में माँ। और प्रा माने होता है प्रकर्षेण। ठीक है, तो प्रकर्षेण माँ। माँ माने होता है मापना, नाप लेना। कहते हमने तुमको माप लिया। माप लिया माने जान लिया। और माप को ही एक हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाप लेना। कहते कपड़ा नपवा लो, ऐसे बोलते हो ना। दर्जी से कपड़ा सिलवाना है तो दर्जी आपकी नाप लेता है महाराज। हाँ, ऐसे कोट बनना है, ऐसे पैंट बननी है, तो क्या करता है? नाप। नाप माने मापना, उसको जानना। ठीक है, इन शब्दों को परिचय बुद्धि को खूब अच्छे से बिठाओ। तो प्रमा, प्रमा का क्या अर्थ हुआ? प्रकर्षेण मीयते। ठीक है, मीयते माने होता है नापना, जांचना, उसको परख लेना। प्रकर्षण माने होता है अच्छी तरीके से। हाँ, तो अच्छी तरीके से जो जाना जाता है, अच्छी तरीके से जाने गए ज्ञान का नाम प्रमा होता है। दूसरी शब्दों में सही ज्ञान का नाम प्रमा होता है। और सही ज्ञान, ये बिल्कुल हमेशा याद रखना, तभी होगा जब सही प्रमाण का प्रयोग किया गया होगा। ये बिल्कुल निगमन वाक्य हैं, इनको आप सदा के लिए समझ लीजिए, धारण कर लीजिए, कहीं भी नहीं कटेगा। तो ये शब्द मिला आपको प्रमा। प्रमा माने क्या हो गया? इधर भी देखो भाई,
अच्छे तरीके से प्रकाशित हो जाना, मियते माने जान लेना। तो उसको अच्छी तरीके से जान लिया तो उस ज्ञान को बोलते हैं, जोर से बोलो, प्रमा। तो कभी कभी आप देखो, ये हमारा भारतवर्ष तो ऋषियों का देश है। हमारा देश ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान ऐसा माना गया। तो हमारे यहाँ पे ऋषियों की बातें कभी जान के कभी अनजान के हमारे लोगों के व्यवहार में प्रचलित हैं। तो जब हम किसी चीज को अच्छे से जान जाते हैं तो उस ज्ञान को कहते हैं प्रमा। ठीक, इसी शब्द से ही एक शब्द बनता है। जब पूरी रात में प्रकाश होता है तो उस तिथि को क्या बोलते हो? पूर्णिमा। मिला ना? पूर्ण माने पूरा और माँ माने प्रकाश। जब पूरा प्रकाश होता है तो उसको बोलेंगे, अरे भाई ये तो कठिन नहीं है ना, इसमें क्यों इतना सब लोग सुस्त हो जा रहे हो? तो बोलेंगे पूर्णिमा। ये प्रमा, ये देखो जरा भी आपको दिखाता हूं। और जब पूरा अंधकार होता है तब मां नहीं तो आमा होगा। मिला शब्द आपको? तो पूर्ण मां नहीं होगी, आ माने उपसर्ग होता है। जैसे जय माने जीत लेना और अजय माने न जीता जाने वाला। तो पूर्णिमा जब बनेगा तो बोलेंगे पूर्ण प्रकाश के द्योतक का नाम है। और अमा माने जहां पर प्रकाश नहीं है। तो जिस रात्रि में प्रकाश का अभाव होता है उसके लिए शब्द क्या गढ़ा गया? अमावस्या। देखो महाराज, पकड़ में आया कैसे बनता? तो जहां प्रकाश नहीं होता उसको अमा बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी आप घर परिवार में बहस करते हो। बहस मतलब कोई बात का निर्णय नहीं हो पाता। 4 लोग कहते हैं ये करो, 3 लोग कहते हैं ये करो और निर्णय नहीं हो पाया। तो जब निर्णय नहीं हो पाता मतलब कोई प्रकाश नहीं हो पाया विचारों में, ठीक है ना? तो आप लोग निर्णय न होने पाने की अवस्था में भी बोलते हो अमा बंद करो, ऐसे बोलते हो। ये अमा क्यों बोलते हो? देखो कभी ध्यान गया कि नहीं गया? ये अमा माने कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस बहस का कोई निर्णय नहीं होता, हमें दिख रहा है। अमा बोलोगे आप, अमा शब्द का प्रयोग होता है वहां पे। अब पता नहीं जान के होता है कि अनजान के, ध्यान दिया आपका? अमा बंद करो। तो अमा माने कि अब ये जो बहस हो रही इससे हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए इस बात को यहीं पर रोका जाता है। तो ध्यान आपका गया। तो 3 शब्द आपको प्रमा के संदर्भ में थोड़ी मति आपकी सुंदर बने इसलिए मदद के लिए बता दिया गया। ठीक है? अमा माने अनिश्चय जहां पर रहता है, संदेह रहता है, अंधकार रहता है। तो एक शब्द और इसी को देख लो, ब्रह्मा। देखो शब्द ये पकड़ो, भ्रम को उत्पन्न करने वाली जो मति है उसको भ्रमा कहते हैं। भ्रमा का संतान भ्रम होता है। कैसे भ्रम हुआ? ध्यान दो। जब आपने, अभी मैंने बात को दृष्टांत में लिया था कि पूज्य गुरुदेव महाराज उस सड़क पर चलने वाले को महात्मा समझा, लेकिन जब पास में वाहन गाड़ी आई तो महात्मा जी वो नहीं निकले। तो यानी पहले महात्मा समझा
और फिर जो महात्मा समझने वाली बुद्धि थी, तो गुरुदेव की ही बुद्धि ने गुरुदेव की ही बुद्धि को खंडित कर दिया। देखा आपने? तो जो बुद्धि एक समय पर बने लेकिन एक समय पर खत्म हो जाए, उसको प्रमा नहीं कहते, उसको कहेंगे भ्रमा। प्रमा किसको कहेंगे? तो अभी हम उसकी ओर आ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन माला का सत्र है। आप इसको अच्छे से आराम से इन पर मनन होना चाहिए, बार 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 मनन होना चाहिए। तो प्रमा माने संदेह रहित सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं। भ्रमा माने भ्रमा में भी संदेह रहित होता है, भ्रम में कोई संदेह नहीं होता, बल्कि संदेह डाला जाता है कि संदेह थोड़ा लाओ जिससे ये भ्रम टूटे। जैसे दीवार जब खड़ी होती है तो दीवार पहले टूटती है कि दीवार में पहले ठोकोगे तो दरार आएगी? तो दरार पहले आएगी ना कि एकदम गिर जाएगी? पहले दरार आएगी फिर टूटेगी। तो भ्रम माने उसमें दरार ही नहीं, ठसा ठस भरा हुआ है महाराज, सांप नहीं है। तो वो जैसे तुम मनुष्य हो, तो इसमें महाराज कोई संदेह तुम्हें लगता है? अब देखो महाराज, तो प्रमा में भी संदेह नहीं होता है और भ्रमा में भी संदेह नहीं होता है। ये भी दो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको देखो आप। लेकिन भ्रम गलत निश्चय होता है, भ्रमा गलत निश्चय संदेह रहित निश्चय का नाम है, और प्रमा सही निश्चय का, संदेह रहित निश्चय का नाम है। ये अंतर होता है महाराज। जैसे दृष्टांत दें तब तुमको बात समझ में आएगी कि ये सर्प है, ये सर्प है। जब तुमने निश्चय किया तब तुम्हारे नेत्र ने ही निश्चय कराया, अयम सर्पः, ये सर्प है। तो तुमने निश्चय किया कि नहीं किया? तो इसमें कोई संदेह रहा? अगर संदेह होता तो अयम सर्पः ये नहीं बोल पाते, तो क्या बोलते? कुछ है, कुछ है, इदमस्ति, कुछ है यहाँ, कुछ यहाँ है। लेकिन जब ये बात तुमने कह दी अयम सर्पः, ये सर्प है, तो तुम्हारे अंदर निश्चय हो गया, इसमें संदेह नहीं मिला हुआ है। तो इस निश्चय को ही प्रमा क्यों नहीं कह देते? अयम सर्पः, इसमें भी तो संदेह नहीं है। तो कहा यह संदेह, यह जो निश्चय है ये भ्रमा है, भ्रम है। क्यों भ्रम है? कोई बोल पाओगे? क्योंकि यह अन्य काल में, अन्य प्रमाणांतर से, कालांतर से बाधित हो जाएगा। तो जो निश्चय अन्य प्रमाणांतर से, कालांतर से, देशांतर से, अवांतर से बाधित हो जाए उसको भ्रमा बोलेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे ही प्रकाश आया तो आपने ही अपनी बुद्धि के निर्णय को गलत मान लिया कि हमारी बुद्धि गलत थी, ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। तो वो जो तुम्हारा निश्चय था वो क्या हो गया? कट गया, तिरोहित हो गया। तो जो निश्चय तिरोहित हो जाए, कट जाए, उसको भ्रमा बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं। तो बातें समझ में आ रही?
ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जीवन की, इन पर खूब अच्छे से मनन करो। अब प्रश्न ये बनेगा कि ये ब्रह्मा है, ठीक है, सब बातें समझ रहे हो ना जो बातें कही गई। तो अब ये प्रश्न बनेगा कि फिर प्रमा किसको कहते हैं, प्रमा की कसौटी क्या है। तो हमने आपको कल की कक्षा का विश्राम करते समय एक छोटी सी परिभाषा बोला था, याद आ गया? आशा है कि आप नोट कर भी लिए होंगे। वेदांत दर्शन में प्रमा माने सही ज्ञान की ये कसौटी है। इस कसौटी पर जब ज्ञान कसा हुआ होता है तब उसको हम प्रमा कहेंगे, सही ज्ञान कहलाएगा। तो एक बार पुनः देखो, अनधिगतम अबाधितम असंदिग्धम स्मृति विलक्षणम। ये कितनी बातें हो गई? 4 बातें मोटी मोटी हो गई। यह यथार्थानुभवः सा प्रमा। ये प्रमा शब्द की परिभाषा हमारे आचार्यों ने, गुरुदेव भगवान ने हमको बताया। इसको प्रमा कहते हैं। अब इसमें सारे शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक एक शब्द को समझो पहले। तो पहले शब्द हम लेते हैं अनधिगतम। अब इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, विद्यार्थी बन के हेडिंग डालो, फिर उस पर 1-2 पेज लिखो, कुछ मनन करो, अपना भी चिंतन लिखो, तब ये आत्मसात होगी। विद्या है ना, छोटा मोटा डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, और वो सब बन जाने के बावजूद भी कुछ होगा नहीं खास। लेकिन ये तो विद्या ऐसी है कि आपको कृतार्थ कर देगी। तो आप तो इसको कुछ समझते नहीं हो, संतों महात्माओं को तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या समझते हो भाई। क्या समझते हो? मंगता। और कोई बताएगा महाराज ये तो हमारी रोटी पे जीने वाले कुकुर है महाराज। तो तुम्हारे अंदर तो ऐसी बात नहीं है, हमने देखो कितना संभाल के बोल दिया। इसको कहते हैं बेइज्जती होते होते बच गई महाराज। तो खैर, इसको पहले देखो आप। तो प्रमा को समझो कि प्रमा किसको कहेंगे, यानी सही ज्ञान का स्वरूप क्या है। अब देखो आप, तो 4 शब्दों को फिर बोलता हूं एक बार। अनधिगतम अबाधितम असंदिग्धम स्मृति विलक्षणम। अब इन शब्दों को हम लोग देखते हैं। ये शर्तें पूरी हों तब उसको बोलेंगे सही ज्ञान। जब कई बार आप कहते हो कि महाराज बोध, ब्रह्म का बोध, भगवान का बोध, तो देखो पहले पूछना पड़ेगा किस प्रमाण से आप जानते हो। तो महाराज कई बार फिर लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं और उसमें नहीं हो पाता। तो हम आपसे अब एक एक शब्द के ऊपर चर्चा की जा रही है। प्रमा किसको कहते हैं ये विषय अब जरा बहेगा थोड़ी देर के लिए। तो कहते हैं अनधिगतम। अनधिगतम का अर्थ होता है कि उसको प्रमा कहेंगे। जैसे दृष्टांत के बिना नहीं चल पाओगे। जैसे रूप का अधिगम हो रहा है, अधिगम माने होता है ज्ञान। रूप का जो अधिगम हो रहा है वह नेत्र प्रमाण से हो रहा है। इसको कैसे बोलोगे शास्त्रीय भाषा में कि नेत्र का अधिगम, नेत्र का जो अधिगम है वो नेत्र प्रमाण से अधिगत हो रहा है। ठीक है, ये भाषा भी थोड़ी हमको
आनी चाहिए धीरे धीरे। अच्छा, तो इसमें ये क्या हो गया कि अन्य प्रमाण से इसका ज्ञान नहीं होगा, यानी ये अन्य प्रमाण से अधिगत नहीं होगा। रूप का ज्ञान नेत्र से ही अधिगम होगा। नेत्र के द्वारा रूप का अधिगम जो हो रहा है अन्य प्रमाणांतर से, यानी त्वक से, रसना से, उसको हम अधिगम नहीं कर सकते, उसका ज्ञान नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? रूप के विषय में नेत्र ही हमारा मुख्य प्रमाण माना जाएगा। बात साफ हुई कि नहीं? रूप को देखना है तो आपको नेत्र का ही प्रमाण का प्रयोग करना होगा, अन्य प्रमाणों से नहीं होगा। इसको बोलेंगे अनधिगतम, यानी इसी से होगा, अन्य से नहीं होगा। आहा, देखो अब एक दृष्टांत हुआ इस बात को समझने के लिए। जैसे इसको बोलते हैं, इसी को बोलेंगे असाधारण करण। करण माने प्रमाण, कि रूप के संदर्भ में ध्यान से देखो, चाहे जिस इंद्री का तुम प्रयोग कर लो, वो सब साधारण करण तो हो सकते हैं, लेकिन बिना नेत्र के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो रूप का ज्ञान के संदर्भ में नेत्र असाधारण करण बनेगा। इसी को विशिष्ट करण कहेंगे, इसी को प्रमाण कहेंगे। ये बातें बार बार मनन करके देखिएगा। अब जैसे दृष्टांत ले लो, मान लिया नेत्र हैं, ध्यान दो, मान लिया नेत्र हैं, लेकिन मन नहीं है सामने, मन कहीं और चला गया, या अंधेरा है, या दूरी है, तो इन उपाधियों से नेत्र होने पर भी हो सकता ज्ञान ना हो। लेकिन नेत्र नहीं है तो प्रकाश हो, नजदीक हो, बाकी सब हो, तो ज्ञान कभी नहीं हो सकता। ठीक है? बात को अच्छे से समझो, खूब आराम से समझो कि जिसके बिना जो काम नहीं हो सकता, उस कारण को ही उसका प्रमाण माना जाएगा। ध्यान से इसको पुनः मैं रिपीट करके आपको बोलता हूं। एक एक प्रमाण के, एक एक प्रमेय के, प्रमेय विषय के कई कई प्रमाण हैं, ये बात आप नहीं बोल पाओगे। ये नहीं कह सकते कि रूप हमने कान से भी देखा है और रसना से भी देख लिया। देख रहे हो आप? जो ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है वो ज्ञान उसी से होगा। इसको खूब पचा ले जाइएगा, तब आपको फिर बाद में इसका लाभ दिखाई पड़ेगा। महाराज एक बार दृष्टांत दिया महापुरुषों ने कि एक बार एक हाथी था, तो हाथी को देखने के लिए 4 व्यक्ति लाए गए, और लेकिन वो 4 व्यक्तियों के नेत्र नहीं थे, बाकी सब कुछ था। 4 व्यक्ति आए और उनके नेत्र यानी वो अंधे थे। तो चारों व्यक्तियों जिनके नेत्र नहीं, उनसे कहा हाथी कैसा है बताओ। तो सब ने बताया। कोई पूंछ पकड़ा तो कहा हाथी थोड़ा सांप के जैसे चिकना चिकना है महाराज। ठीक है। किसी को पैर पकड़ में आया तो कहा जैसे खंभा होता है वैसा हाथी है। किसी का सूंड पकड़ा तो कहा हाथी ऐसा होता है।
तो ये जो चारों बता रहे हैं, ये हाथी के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? बता रहे हैं, लेकिन क्या सही बता रहे हैं? सही नहीं बता रहे। तो इनका जो दिया हुआ ज्ञान होगा वो प्रमा के अंतर्गत नहीं होगा। कब होगा? जिसके पास वो प्रमाण नहीं होगा उसके पास वो प्रमा भी नहीं होगी। प्रमाण क्या है रूप के विषय में? नेत्र। और अगर नेत्र नहीं है तो रूप की प्रमा नहीं होगी। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए इसके विषय में। तो जिसके बिना जो प्रमा नहीं होती उसी को उसका असाधारण प्रमाण बोलेंगे। तो रूप के विषय में नेत्र हमारा असाधारण प्रमाण है। मतलब कुछ भी और हो जाए, अगर नेत्र नहीं होगा तो रूप का ज्ञान नहीं होगा। चलो, अब मैंने इतना बोल दिया। अब थोड़ा तुम्हारी बुद्धि को चलाने के लिए एक दो एक्सरसाइज कर लो। मान लिया स्वाद का ज्ञान लेना हो, तो स्वाद का ज्ञान के लिए असाधारण प्रमाण कौन इंद्री बनेगी? रसना। क्यों बनेगी? क्योंकि रसना के बिना आप उसको नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान जिसके बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उस करण को असाधारण करण कहते हैं। उसी को असाधारण प्रमाण कहते हैं। इसी को धीरे धीरे शब्दों में आप समझते चले जाएंगे आगे। तो ये बात पहले आपको इतनी बतानी है। तो अनधिगतम यानी प्रमा के लिए जो प्रमाण है उसी से वो चीज अधिगत हो, अन्य से उसका अधिगम न किया जा सके। ये नहीं कि आंख से भी दिख गया और किसी और से भी दिख गया तो उसमें संदेह हो जाएगा। नंबर 1 पहला हुआ अनधिगतम। दूसरा शब्द था अबाधितम। और वो जो समझ उत्पन्न हो वो अबाधित हो। फिर तुमने जो नेत्र से रूप देखा वो रूप किसी और इंद्री के द्वारा काटा जा सकता है क्या? नहीं ना। मान लिया कान बता दे, देखो चिंतन करो, कोई इंद्रिय ऐसी है जिसके ज्ञान से नेत्र का ज्ञान कट सके? नहीं ना। तो अबाधितम प्रमा का ये दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण क्या बताया? अनधिगतम, अन्य के द्वारा उसका अधिगम ना हो, नंबर 1। नंबर 2 अबाधितम, उसको अन्य किसी भी प्रमाण से बाधित न किया जा सके, ऐसा ज्ञान हो। ठीक है, किसी भी प्रमाण से किसी भी प्रकार से उसको किया ना जा सके। कभी कभी देखोगे आप, कोई व्यक्ति है उसके बारे में किसी ने आपको बता दिया कि फलाने व्यक्ति बहुत खराब है। ठीक है ना भाई, बताते रहते हैं लोग। तो आपने जो उस व्यक्ति को खराब माना, तो तुम्हारे अंदर खराब मान्यता के पीछे जो प्रमाण है वो कौन है? वो बताने वाला व्यक्ति है तुमको। लेकिन एक दिन तुमने स्वयं उस व्यक्ति के पास में गए और जब स्वयं आप उससे मिले, समझे, तो तुम्हारी जो अंदर प्रभाव बुद्धि बनी थी वो हो गई बाधित हो गई कि वो व्यक्ति जो बता रहा था वो हमको सही नहीं बता रहा था। तो क्या हो गया? बाधितम। तो जो बाधित हो जाए ज्ञान उसको प्रमा नहीं कहते। दूसरी शर्त। तो अनधिगतम, नंबर 2 अबाधितम।
अब इसको एक तो इस सर्प वाला ही दृष्टांत लिया कि पहले आपके ही समझ में बना कि ये सर्प है और बाद में आपने ही उसको बाधित कर दिया कि ये सर्प नहीं है। तो जो अब प्रकाश में आपने देख लिया रज्जु है सर्प नहीं है, तो ये बाधित हो जाएगा फिर से? नहीं बाधित हो सकता है। अयं सर्पा, ये बुद्धि तो बाधित हो जाएगी, लेकिन ये रस्सी है, ये बुद्धि बाधित नहीं हो सकती। तो अबाधितम, जो समझ का बाद किसी के भी द्वारा कैसे भी, इसको कैसे बोलोगे शास्त्रीय भाषा में? प्रमाणांतर से। प्रमाणांतर माने इंद्रियों को बदलने से, प्रमाणांतर से, कालांतर से अथवा देशांतर से, इस लोक में या उस लोक में कुछ भी कर लो, लेकिन यह बात बाधित नहीं होगी। उसको बोलते हैं प्रमा का दूसरा उसका लक्षण। इसको देखो आप। तीसरा क्या था? असंदिग्धम। असंदिग्धम मतलब उसमें संदेह न रह जाए कि नहीं नहीं रस्सी तो है, थोड़ा थोड़ा सांप ही दिख रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं। असंदिग्धम, असंदिग्धम माने संदेह रहितम। ठीक है। संदेह कब होते हैं? जब समान बल के कई पक्ष सामने खड़े हो जाएं तो संदेह होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जिसमें संदेह होगा उसको हम प्रमा नहीं कहेंगे। तीसरा लक्षण है असंदिग्धम। जो असंदिग्ध निश्चय होता है उसको हम प्रमा कहेंगे। तो इसमें भी दृष्टांत यही रज्जु सर्प चल रहा है, तो इसी को ले लो। अयं सर्प, इसमें संदेह थोड़ा, जब किसी ने कहा नहीं नहीं सर्प नहीं है तो संदेह बना, ठीक है। और बाद में जब प्रकाश में आपने उसको देखा कि ये तो रज्जु है, तो अब इसमें कोई संदेह नहीं रह सकता, किसी के द्वारा भी संदेह नहीं किया जा सकता। ये असंदिग्धम का दृष्टांत बनाया जा सकता है। और चौथा लक्षण है स्मृति विलक्षणम। स्मृति विलक्षणम का अर्थ क्या करोगे? स्मृति उसी चीज की कर सकते हो। देखो पहले जिस चीज का आपने पहले अनुभव किया होगा, जिस चीज का पहले आपने अनुभव नहीं किया उसकी आप स्मृति नहीं कर सकते। स्मृति माने होता है याद करना। तो आप याद उसी को कर सकते हो, उसी घटना की कर सकते हो, उसी व्यक्ति की कर सकते हो जिसका आपने कभी पहले अनुभव किया होगा। तो कहा जिसकी स्मृति हो उसको भी प्रमा नहीं कहते। स्मृति विलक्षणम। विलक्षण माने होता है वैपरीत्यम। स्मृति ना हो, स्मृति को अनुभव नहीं कहा जाता। बुद्धि चकरा जाती महाराज। ये है महापुरुषों का देखो चिंतन मनन। ये हमारे देश में महापुरुष साधु इसको कहते हैं, जो इसको साधते हैं धीरे धीरे। साधक है महाराज। जो पूर्व में बोध हुआ है उसको हमने कभी याद करके बताया, अनुवाद कर दिया, दोबारा बोल दिया, तो उसको बोलेंगे स्मृति। जैसे किसी दिन खीर खाया था और वो स्वाद हमको बहुत प्रिय लगा, तो जब फिर से खीर हमने देखी तो कहा भाई वैसी खीर तो ये नहीं बनी। तो ये जो तुम बोल रहे हो
ये यथार्थानुभव अभी मतलब ये जो प्रमा है यह स्मृति है, यह स्मृति ज्ञान है। इसका पहले आपने अनुभव किया था, उसको आप अभी बोल रहे हो। तो कहा यहाँ पर ये नियम नहीं होगा। स्मृति विलक्षणम, वह प्रमा उसको कहेंगे जो स्मृति के अंतर्गत न आती हो। स्मृति कोई स्वतंत्र अनुभव नहीं है, बल्कि पूर्व अनुभव का ही अनुवाद है, अनुवचन है। तो ये परिभाषा बन गई कि वह ज्ञान, वह समझ जो अनधिगतम हो, अबाधितम हो, असंदिग्धम हो और स्मृति विलक्षणम हो, उसको हम प्रमा कहते हैं। प्रमा माने सही ज्ञान कहते हैं। तो इसमें अभी और बताने की आवश्यकता है, तब बात साफ होगी। कल हम बैठते ही पुनः एक बार थोड़ा इसको देख करके फिर आगे गमन करेंगे। तो यहीं पर आज दूसरी कक्षा को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।